हेलो क्लास। आज हमें डिस्कस करना था इम्यूनाइजेशन। ठीक है। इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैक्सीन देने के बाद बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बॉडी फ्यूचर में होने वाली डिजीज़ेस से फाइट कर सकती है। क्लियर? जैसे अगर किसी चाइल्ड को मीज़ल्स वैक्सीन दिया गया है तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में मीज़ल्स वायरस से इन्फेक्शन होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है ना। तो वैक्सीन कैसे काम करता है? वैक्सीन में डिज़ीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म का वीक या इनएक्टिव फॉर्म होता है ना। ये बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है, बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है। फ्यूचर में सेम जर्म आने पर बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स करती है। क्लियर? क्योंकि हमारी बॉडी को हर डिज़ीज़ के जर्म का पहले से एक्सपीरियंस नहीं होता। वैक्सीन बॉडी को पहले ही ट्रेनिंग दे देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्पॉर्टेंस देखो क्या है। फर्स्ट है प्रिवेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके, मतलब कि वैक्सीनेशन से डेंजरस डिज़ीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्लियर? जैसे पोलियो वैक्सीन से पोलियो डिज़ीज़ प्रिवेंट होती है ना। सेकंड क्या है? रिड्यूस मोर्टेलिटी। ओके, रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट। तो वैक्सीनेशन से बच्चों और एडल्ट्स में सीरियस इलनेस और डेथ का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल एपिडेमिक्स, प्रोटेक्ट कम्युनिटीज़, इम्प्रूव लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्यूनाइजेशन। देखो फिर से समझो इसको एक बार। इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम वैक्सीन देकर बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है। हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो बैक्टीरिया और वायरस से फाइट करता है ना। लेकिन कुछ डेंजरस डिजीज़ेस के जर्म को पहचानने में बॉडी को टाइम लगता है। वैक्सीन बॉडी को पहले से ट्रेनिंग दे देता है। क्लियर? जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम के बारे में कुछ नहीं पता, अगर टीचर पहले से उसको प्रैक्टिस करा दे तो एग्ज़ाम में वो ईज़िली आंसर कर पाएगा। ठीक है। वैक्सीन भी बॉडी के इम्यून सिस्टम को प्रैक्टिस करवाता है। क्लियर? वैक्सीन बॉडी में क्या करता है? देखो, जब वैक्सीन दिया जाता है तो क्या है, वैक्सीन में डिजीज़ेस के जर्म का वीक या इनएक्टिव पार्ट होता है ना। फिर बॉडी इसको फॉरेन सब्सटेंस समझकर इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट करती है। देन बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है। फिर क्या है, फ्यूचर में अगर सेम जर्म बॉडी में इंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ उसको जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है। जैसे कोविड वैक्सीन के बाद बॉडी ने वायरस को पहचानने की एबिलिटी डेवलप की। आपने इम्यूनिटी के टाइप्स पढ़े थे, एक्टिव था और पैसिव था। एक्टिव में क्या था कि जब बॉडी खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है। क्लियर? जैसे वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी है, डिज़ीज़ होने के बाद इम्यूनिटी हो गया, क्योंकि बॉडी खुद डिफेंस सिस्टम प्रिपेयर करती है। पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो जब रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी को बाहर से मिलती है, जैसे मदर के मिल्क से बेबी को एंटीबॉडीज़ मिलती है ना। क्योंकि बेबी का इम्यून सिस्टम अभी फुली डेवलप नहीं हुआ है।
नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट क्या है, प्रिवेंट्स इन्फेक्शियस डिजीज़ेस, मतलब कि बीमारियों की क्या रोकथाम। तो इम्यूनाइजेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि ये डेंजरस डिजीज़ेस को होने से रोकता है। मतलब क्या है कि वैक्सीन बॉडी को पहले से डिज़ीज़ के जर्म को पहचानने की ट्रेनिंग देता है ना। जब फ्यूचर में वही जर्म बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम उससे जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है। क्लियर। जैसे पोलियो वैक्सीन क्या है, पोलियो डिजीज़ से प्रोटेक्शन करता है। मीज़ल्स वैक्सीन मीज़ल से प्रोटेक्शन करता है ना। अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो बॉडी को इन्फेक्शन से फाइट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और डिज़ीज़ सीवियर हो सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोटेक्ट्स कम्युनिटीज़। इम्यूनाइजेशन जो है उन लोगों को इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है जो वैक्सीन नहीं ले सकते या जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, एल्डरली पीपल हो गए, वीक इम्यूनिटी वाले पेशेंट्स हो गए हैं ना। अगर आसपास के लोग वैक्सीनेटेड हैं तो इन्फेक्शन का चांस कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि डिज़ीज़ का स्प्रेड कम होने से हाई रिस्क पर्सन सेफ रहते हैं। और भी देखो इम्पॉर्टेंस है, प्रोटेक्ट कमिटीज़ है, कंट्रोल एपिडेमिक्स है, और जैसे कि रिड्यूस मॉर्टेलिटी रेट, मतलब कि इम्यूनाइजेशन सीरियस डिजीज़ेस के कारण होने वाली डेथ को कम करता है। ठीक है, कुछ इन्फेक्शन बच्चों और वीक इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए डेंजरस हो सकते हैं, तो वैक्सीन उन डिजीज़ेस की सीवियरिटी को क्या है, कम करते हैं। ठीक है, जैसे वैक्सीनेशन के बाद बच्चों में लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी होने से बॉडी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेती है और कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। और भी बात करें तो इम्पॉर्टेंस की, तो आपका इरेडिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़ेज़, वैक्सीनेशन की हेल्प से कुछ डिजीज़ेज़ को दुनिया से ख़त्म या कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, लार्ज वैक्सीनेशन प्रोग्राम के थ्रू डिज़ीज़ केसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स को वैक्सीनेशन के थ्रू डिज़ीज़ केसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्लियर। जैसे है ना, मैंने बताया जैसे कि स्मॉल पॉक्स को क्या है, स्मॉल पॉक्स को वैक्सीनेशन के थ्रू दुनिया से क्या करना, इरेडिकेट किया गया। ठीक है, क्योंकि जब डिज़ीज़ स्प्रेड करने वाले लोग कम हो जाते हैं तो डिज़ीज़ ग्रेजुअली कंट्रोल हो जाती है। क्लियर। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इम्यूनाइजेशन प्रिवेंट डिजीज़ेज़, रिड्यूस डेथ रेट, प्रोवाइड्स हेड इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट्स वल्नरेबल ग्रुप्स, और क्या है, प्रोटेक्ट्स कमिटीज़, कंट्रोल्स एपिडेमिक एंड हेल्प इन इरेडिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन इम्यूनाइजेशन। देखो फार्मासिस्ट क्या है, फार्मासिस्ट हेल्थ केयर टीम का इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है ना। वो सिर्फ मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करता बल्कि वैक्सीनेशन को सक्सेसफुल बनाने में भी हेल्प करता है। फर्स्ट क्या है आपका, हेल्थ एजुकेशन। इसमें देखो दिया है, एक्सप्लेन वैक्सीन बेनिफिट, रिमूव मिसकॉन्सेप्शन। तो फर्स्ट क्या है आपका, एक्सप्लेन वैक्सीन बेनिफिट। फार्मासिस्ट लोगों को
बताता है कि वैक्सीन क्यों इम्पॉर्टेंट है और कैसे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। जैसे बहुत से लोग वैक्सीन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, तो फार्मासिस्ट उन्हें बताते हैं कि वैक्सीनेशन बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे जैसे अगर पेरेंट्स अपने चाइल्ड को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, तो फार्मासिस्ट समझाता है कि वैक्सीन्स पोलियो, मीज़ल्स जैसे डेंजरस डिजीज़ेस को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? क्योंकि नॉलेज की कमी की वजह से लोग वैक्सीनेशन अवॉइड कर सकते हैं, है ना? प्रॉपर एजुकेशन से वैक्सीनेशन रेट इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिमूव मिसकॉन्सेप्शन, मतलब कि गलत धारणा को क्या करना? दूर करना। ठीक है, तो कुछ लोग वैक्सीन के बारे में गलत बिलीफ रखते हैं, जैसे वैक्सीन लेने से डिजीज़ेज़ हो जाएगी या फिर वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, तो फार्मासिस्ट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देकर उनकी कन्फ्यूज़न दूर करता है, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से लोग वैक्सीनेशन से बच सकते हैं, जिससे डिजीज़ेज़ स्प्रेड हो सकती है। तो ये था आपका हेल्थ एजुकेशन। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन स्टोरेज, मेंटेन कोल्ड चेन। ओके, कोल्ड चेन का मतलब है वैक्सीन को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट तक प्रॉपर टेम्परेचर पर मेंटेन करना। मतलब कुछ वैक्सीन्स टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, अगर उन्हें ज़्यादा हीट या रॉन्ग टेम्परेचर मिले तो वैक्सीन का इफ़ेक्ट कम हो सकता है। जैसे मोस्ट वैक्सीन्स को क्या है, मोस्ट वैक्सीन्स को रेफ्रिजरेटर में 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि करेक्ट स्टोरेज से वैक्सीन की क्वालिटी और इफ़ेक्टिवनेस मेंटेन रहती है। नेक्स्ट है आपका पेशेंट काउंसलिंग, मतलब कि पेशेंट को समझाना। इसमें लिखा है एक्सप्लेन शेड्यूल और एक्सप्लेन साइड इफ़ेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका एक्सप्लेन वैक्सीन शेड्यूल, मतलब कि डोज़ कब और कितनी लेनी है ये बताना है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट पेशेंट को बताता है कि वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ कब लेनी है, नेक्स्ट डोज़ कब लेनी है, बूस्टर डोज़ की नीड है या नहीं, है ना? जैसे चिल्ड्रन के वैक्सीन्स बर्थ के बाद एक फ़िक्स शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, क्योंकि टाइम पर डोज़ लेने से प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट क्या है आपका एक्सप्लेन साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताना है, तो फार्मासिस्ट पेशेंट को नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बताता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट जैसे आपका माइल्ड फीवर हो गया, थकान है, इंजेक्शन साइट पर पेन हो गया। ठीक, तो ये बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स का नॉर्मल पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कम्युनिटी अवेयरनेस, प्रमोट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। ओके, तो फार्मासिस्ट कम्युनिटी में वैक्सीनेशन के इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता है, जैसे वैक्सीनेशन कैंप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, लोगों को गवर्नमेंट इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के लिए इनकरेज करना। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड होंगे उतने डिज़ीज़ का स्प्रेड कम होगा। क्लियर? तो ये थे रोल ऑफ फार्मासिस्ट। हमने हेल्थ एजुकेशन पढ़ा, वैक्सीन स्टोरेज पढ़ा, पेशेंट काउंसलिंग है और कम्युनिटी अवेयरनेस हमने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ। ठीक है, इसको समझते हैं। इन्वायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास की कंडीशन, जैसे आपका एयर है, वाटर है, सॉइल हो गया, क्लाइमेट है, सराउंडिंग्स हो गए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट डायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ को
अफेक्ट करता है। ठीक है, अगर इन्वायरमेंट क्लीन है तो हेल्थ बेटर होती है, अगर इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है तो डिजीज़ेस का रिस्क बढ़ जाता है। तो फर्स्ट है आपका वाटर पॉल्यूशन। डेफिनेशन लिखा है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। मतलब कि जब पानी में हार्मफुल केमिकल्स, जर्म या वेस्ट मिक्स हो जाते हैं और पानी अनसेफ हो जाता है, उसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक, सोर्सेज देखो है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल है आपका, स्वेज है, एग्रीकल्चर हो गया। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन के काजेज़ क्या क्या है, सोर्सेज क्या क्या है। फर्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि फैक्ट्री वेस्ट। तो फैक्ट्रीज से केमिकल्स और टॉक्सिक सब्सटेंसेस वाटर सोर्स में चले जाते हैं, जैसे फैक्ट्री का अनट्रीटेड वेस्ट रिवर में रिलीज़ होना। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या है कि पानी टॉक्सिक हो जाता है और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सोर्सेज, सीवेज। तो गंदा पानी और ह्यूमन वेस्ट। ठीक है, तो घर और सिटीज़ का डर्टी वाटर जब रिवर्स या लेक्स में मिक्स होता है तो क्या है, तो पॉल्यूशन होता है। ठीक है, क्योंकि सीवेज में हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर केमिकल, मतलब कि क्या है आपका फार्मिंग केमिकल्स। ठीक है, तो फार्म में यूज़ होने वाले फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स रेन वाटर के साथ वाटर सोर्सेज में पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट क्या है कि वाटर क्वालिटी ख़राब होती है। तो ये हमने पढ़ा वाटर पॉल्यूशन, इसकी डेफिनेशन, सोर्सेज क्या क्या हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हेल्थ इफ़ेक्ट्स। हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब कि वाटर पॉल्यूशन से होने वाली डिसीज़ेस, कॉलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, डिसेंट्री हो गया। फर्स्ट क्या है आपका कॉलेरा। तो कॉज क्या है इसका, कंटामिनेटेड वाटर में प्रेजेंट बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी वजह से होता है। सिम्टम क्या क्या हैं, सीवियर डायरिया हो गया आपका, डिहाइड्रेशन है। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड, किस कारण से होता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया। ठीक है, साल्मोनेला बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे, फीवर है, वीकनेस है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो गए। नेक्स्ट है आपका हेपेटाइटिस ए, ये वायरस कंटामिनेटेड वाटर से स्प्रेड होता है। ठीक है, जो कि लीवर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है आपका डिसेंट्री, तो ये बैक्टीरिया या पैरासाइट्स कंटामिनेटेड वाटर से होता है। ठीक है, सिम्टम क्या क्या दिखेंगे आपको पेशेंट में, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन है। तो याद रखिएगा, वाटर पॉल्यूशन क्या है आपका, हार्मफुल सब्सटेंसेज से वाटर कंटामिनेशन होता है। सोर्सेज आपने पढ़े क्या क्या, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, सीवेज हो गया, एग्रीकल्चर केमिकल हैं। डिजीज़ेस कौन कौन से होंगे, कॉलेरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए हो गया, डिसेंट्री है। क्लियर। हेल्थ इफ़ेक्ट एक बार फिर से समझ लीजिए। जब हम पॉल्यूटेड वाटर यानी कि गंदा या कंटामिनेटेड पानी पीते हैं या यूज़ करते हैं तो उसमें प्रेजेंट बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी में इंटर कर सकते हैं और डिफरेंट डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं। क्लियर। तो वाटर पॉल्यूशन मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, लीवर और ओवरऑल बॉडी हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है,
तो आपने इसमें देखो पढ़े, कॉलरा है, टाइफाइड है, कॉलरा, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं। कॉलरा जो है कॉज करता है, देखो कॉलरा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से होती है। ठीक, तो ये बैक्टीरिया मोस्टली कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर से बॉडी में इंटर करता है ना। कैसे होता है, अगर सीवेज या डर्टी वाटर ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाए तो उसमें क्या है, बैक्टीरिया आ सकते हैं। सिम्टम्स आपको दिखेंगे, सीवियर वाटरी डायरिया है, वोमिटिंग हो गया, वीकनेस है, डिहाइड्रेशन हो गया। ठीक है, क्योंकि कॉलरा बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में जाकर वाटर और साल्ट्स का बैलेंस डिस्टर्ब कर देता है, जिससे बॉडी से क्या है, बहुत पानी निकल जाता है। ठीक, जैसे अगर किसी एरिया में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ कॉलरा क्या है, आउटब्रेक का रिस्क बढ़ सकता है ना। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड। टाइफाइड किससे है, टाइफाइड जो है सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू स्प्रेड होता है ना, पता होगा आपको कैसे होता है। तो जब इन्फेक्टेड पर्सन का वेस्ट वाटर सोर्सेस को कंटामिनेट करता है और वही पानी कोई दूसरा पर्सन कंज्यूम करता है। ठीक है, सिम्टम्स आपको दिखेंगे, हाई फीवर है, हेडेक हो गया, वीकनेस है, एब्डोमिनल पेन है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से बॉडी में इंटर करके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच सकता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, हेपेटाइटिस ए। एक सेकेंड, मैंने टाइफाइड का एग्जाम्पल नहीं बताया ना। तो अनट्रीटेड वाटर पीने वाले एरियाज़ में क्या है, टाइफाइड ज़्यादा देखा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट आपका हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए एक वायरल इन्फेक्शन है जो हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है ना। ये मेनली कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। ठीक है, मेन ऑर्गन अफेक्टेड क्या क्या है, लीवर हो गया। ठीक है, लीवर, उसमें सिम्टम्स आपको दिखेंगे, फीवर है, नॉजिया है, वोमिटिंग है, वीकनेस है और जॉन्डिस है ना। जॉन्डिस में क्या है, स्किन और आइज़ येलो होना। ठीक, तो वायरस लीवर सेल्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से लीवर की नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है। जैसे पुअर सैनिटेशन और अनसेफ वाटर वाले एरियाज़ में हेपेटाइटिस ए का रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्या है आपका, डिसेंट्री। डिसेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हो, पेचिस, है ना, पेचिस। ठीक है, डिसेंट्री। देखो, डिसेंट्री इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया पैरासाइट्स के कारण हो सकती है। ठीक है, कैसे स्प्रेड होता है, ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से स्प्रेड होता है। सिम्टम क्या क्या दिखेंगे, फ्रीक्वेंट लूज मोशन है आपका, स्टूल में म्यूकस या ब्लड आ सकता है ना, स्टमक पेन हो गया, फीवर है, वीकनेस है। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन इंटेस्टाइन की इनर लिनिंग को डैमेज करता है, जिससे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होता है। ओके, तो वाटर पॉल्यूशन का अफेक्ट आपने पढ़ा क्या क्या, कि डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है ना। इससे क्या है, डायरिया है, डिसेंट्री है, टाइफाइड जैसे डिजीज़ेस होती हैं। और क्या इफ़ेक्ट है कि डिहाइड्रेशन कर सकता है ना। एक्सेसिव डायरिया से बॉडी का वाटर और साल्ट क्या है, लॉस हो जाते हैं। ठीक, और भी इफ़ेक्ट हैं, जैसे लीवर को अफेक्ट करता है, मतलब हेपेटाइटिस ए जैसे इन्फेक्शंस लीवर को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन पर ज़्यादा इफ़ेक्ट है ना, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए इन्फेक्शन जल्दी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, है ना। इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन हेल्थ, हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ लिया है।
फिर कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसके बेनिफिट पढ़ेंगे। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।